रो और कॉलम की अगर मैं बात कर लूं दोस्त, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे किस लैंग्वेज में पढ़ना है। आप टेस्ट सीरीज में देखेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में देखने को मिलेगा, ऐसा ही एग्जाम में मिलेगा। तो आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कि मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा या इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, क्योंकि वहां पे सेकंड्स का खेल है। आप हिंदी में पढ़ने बैठोगे फिर इंग्लिश में पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है, टेबल टेस्ट के अंदर जो आपका रो और कॉलम है उसमें के और से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जब भी के लिखा हो कि बाएं इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट अल्फाबेट के बाएं से दूसरा, तो उसको पकड़ना नहीं है। जहां पे के लिखा होगा उसको नहीं पकड़ना है। अगर से लिखा है तो उस अल्फाबेट को पकड़ के पहला उसको मानना है और फिर दूसरा उसके डेस्ट वाला साइड वाला हो जाएगा। ये के और से में कंफ्यूजन नहीं रहा। आपको रो और कॉलम के अंदर बार बार स्टेटमेंट को नहीं पढ़ पढ़ के ऊपर देखना है। एक बार आपने स्टेटमेंट जो पूरी पढ़नी है उसके बाद उसके ऊपर जो टेबल बनी है उसमें देखना है। बच्चे क्या करते हैं, आधी स्टेटमेंट पढ़ी फिर ऊपर देखते हैं टेबल के अंदर, आधी स्टेटमेंट पढ़ी फिर ऊपर देखते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक बार आप ध्यान से पूरे स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या कहना चाहता, फिर टेबल को देखिए। नहीं समझ में आया तो फिर आधा आधा पढ़िए, फिर आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं कैसे करता था, मैं यही चीजें अप्लाई करता था। साथ ही साथ मेरे माइंड में 5:5 की मैट्रिक्स बनी रहती थी। कई कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वो बोलेगा फर्स्ट रो के आखिरी अक्षर से नीचे जाना है फिफ्थ अक्षर के ऊपर, फिर वहां से थर्ड अक्षर पर जाना है। घुमा रहा है तो आपको घूमना नहीं है उसके साथ साथ में आधा आधा पढ़ के, आपको अपने माइंड के अंदर ही मैट्रिक्स को घुमा लेना है। हाँ, आप सोचोगे ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप ट्राई करेंगे तो ऐसा होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसमें कुछ कुछ स्टेटमेंट आपको लेंदी मिलेंगी, वो आपके टाइम कंज्यूमिंग के लिए डाली जाती हैं। उनको आप स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। जो आसान है उनको कीजिए, उसके बाद जो छोड़ी है उसको जरूर करना है।